हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं उन रॉड्स के बारे में जो कि जिनकी दोनों एंड फिक्स्ड हैं और जिनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन। ध्यान दीजिए, एक रॉड लिया हमने जिसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा और यंग्स मॉडुलस Y। शुरुआत में रॉड अनस्ट्रेन्ड है, मतलब कि अभी कोई स्ट्रेच नहीं है, फिट कर रहा है जस्ट वॉल के बीच में, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। अब अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर अपन, तो ये रॉड एक्सपैंड करना चाहेगी, लेकिन इन वॉल्स की वजह से ये एक्सपैंड नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि रॉड में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डेवलप होगी। अगर ये वॉल्स नहीं होती, रॉड फ्री होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी स्मूथ सरफेस पे हमने एक रॉड रख दिया, ठीक है, और इस रॉड का टेम्परेचर का मान लो डेल्टा टी हम बढ़ा दें। अगर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी डेल्टा एल। इनिशियली लेंथ थी मान लो एल, तो किसी अगर कोई पूछे कि स्ट्रेन कितनी है तो बहुत से लोग बोल देंगे कि स्ट्रेन होगी डेल्टा एल अपॉन एल, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों गलत है? क्योंकि रॉड फ्री एक्सपेंशन है इसका, तो फ्री एक्सपेंशन है तो ना तो कोई स्ट्रेस डेवलप होगी ना तो स्ट्रेन। एक्सपैंड करेगा लेकिन स्ट्रेन डेवलप नहीं होगी रॉड में। लेकिन अगर यहां एक्सपैंड करने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है कि यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपैंड करना चाहेगा रॉड, और बॉल ने रोक रखा है तो स्ट्रेस डेवलप होगी, वहां पे स्ट्रेन भी डेवलप होगी। फ्री एक्सपेंशन है अगर यहां पे तो स्ट्रेस या स्ट्रेन कुछ भी डेवलप नहीं होगी। तो यहां पे मान लेते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर हम डेल्टा टी बढ़ा दें। ये याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। एक रॉड को अगर स्मूथ सरफेस पे रख दें, टेम्परेचर बढ़ाओगे भी अगर तो एक्सपैंड तो करेगा, लेकिन स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों नहीं होंगे इसमें, क्योंकि कोई रोकने वाले नहीं है। मान लिया कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने डेल्टा टी। सपोज टेम्परेचर ऑफ रॉड is increased by delta T. रॉड का टेम्परेचर डेल्टा टी हमने बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंक्रीज इन लेंथ कितनी होनी चाहिए? इंक्रीज इन लेंथ कितनी होनी चाहिए? डेल्टा एल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? अल्फा एल डेल्टा टी। इतनी इंक्रीज इन लेंथ होनी चाहिए रॉड की, लेकिन बॉल ने इतना लेंथ बढ़ने नहीं दिया, इसलिए स्ट्रेन डेवलप होगी। याद रखना, जितनी लेंथ रॉड एक्सपैंड नहीं कर पाई, स्ट्रेन उसी के करस्पॉन्डिंग डेवलप होगा। जैसे मान लो कि यहां पे गैप होता है, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना जरा। अगर मान लो कि रॉड यहीं तक होता है ना, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रॉड को अलग से डायग्राम बना के बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। अगर ये रॉड दूसरे एंड पे फिक्स नहीं होता, दूसरे वॉल से फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे होता, और टेम्परेचर बढ़ाया आपने डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अगर ये 10 सेंटीमीटर एक्सपैंड करता तो 2 सेंटीमीटर तक फ्री एक्सपेंशन है, तो 2 सेंटीमीटर तक तो ना तो स्ट्रेन आती रॉड में ना तो स्ट्रेस आती। 2 सेंटीमीटर के बाद एक्सपैंड कितना करना है इसे? 10 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का फ्री एक्सपेंशन है, कोई स्ट्रेस नहीं कोई स्ट्रेन नहीं। लेकिन आगे के जो 8 सेंटीमीटर हैं जो ये एक्सपैंड नहीं कर पाएगा वॉल की वजह से, उसी 8 सेंटीमीटर की वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डेवलप होगी यहां पे। तो याद रखें कि स्ट्रेन या स्ट्रेस जो रॉड में डेवलप होगी वो उस लेंथ की वजह से होगी जो लेंथ रॉड एक्सपैंड नहीं कर सकी। क्लियर है पॉइंट ये? तो यहां पे दोनों एंड फिक्स्ड हैं। हमने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया तो इंक्रीज इन लेंथ इतनी होनी चाहिए रॉड की, इतनी लेंथ ये बॉल बढ़ने नहीं देगा, तो जाहिर है स्ट्रेस डेवलप होगी रॉड में, स्ट्रेन डेवलप होगी। तो स्ट्रेन निकाल लीजिए, स्ट्रेन इन द रॉड। फंडा में तीसरी बार बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने अभी आपको? रॉड्स में स्ट्रेन डेवलप जो होगी वो उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग होगी जो लेंथ रॉड एक्सपैंड नहीं कर पाई। तो यहां पे हमने डेल्टा एल लेंथ एक्सपैंड करना था,
लेकिन ये वॉल ने एक्सपैंड होने दिया नहीं, इसलिए स्ट्रेन डेवलप होगी रॉड में। जो लेंथ इंक्रीज करनी थी वो जो नहीं कर पाई वो डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है भाई? अल्फा एल डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। तो स्ट्रेन कितनी आ गई रॉड में? अल्फा डेल्टा टी। अब यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है भाई? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये है यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस रॉड के क्रॉस सेक्शन पे, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिया हमने? ए, तो मान लो एफ फोर्स जनरेट हो रही है, एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन कितनी है? अल्फा डेल्टा टी। तो ये आ गया y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ बाई ए अल्फा डेल्टा टी। अल्फा और ये टर्म इस तरफ लेके आ जाए तो ये आ गई फोर्स की वैल्यू आ गई y ए अल्फा डेल्टा टी। इतनी फोर्स जनरेट होगी, मतलब रॉड के जो एंड पॉइंट्स हैं, जो क्लैंप्स हैं यहां पे, उन क्लैंप्स पे इतनी फोर्स लगाएगी आपकी रॉड, है ना। तो इस छोटे से सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि आप ये समझें कि जो स्ट्रेन डेवलप होगी ये उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग होगी जो रॉड एक्सपांड नहीं कर पाई। अगर ये स्मूथ, ये फ्री एक्सपेंशन हो गया अगर इसका, तो यहां पे स्ट्रेन जीरो है, जबकि यहां पे स्ट्रेन जीरो नहीं है ना। अब जल्दी से आप इसे स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें। अभी तो मैंने एक रॉड लिया है, अब मैं दो रॉड्स का जंक्शन लेके काम कर रहा हूं, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें। आइए अब अपन इस सिस्टम के एनालिसिस करते हैं। यहां पे दो रॉड्स का जॉइंट है, दोनों तरफ वॉल लगी है, वॉल पे फिक्स है ये रॉड, अब बीच में दोनों आपस में जॉइंट है। यंग्स मॉडुलस y1 L1 लेंथ अल्फा 1 A1, ये चार चीजें पहले रॉड की दे दी हमने, y2 A2 अल्फा 2 L2 ये दे दिया हमने। कह रहे हैं कि अगर सिस्टम का टेंपरेचर डेल्टा टी बढ़ा दें तो जॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, और अंत में दिया हमने अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 L1 ग्रेटर देन L2। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, सिस्टम का टेंपरेचर डेल्टा टी बढ़ाओगे, अगर ये रॉड नहीं होता तो ये फ्रीली एक्सपैंड करके आगे निकल जाता। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रॉड नहीं होता, सिर्फ यही रॉड होता राइट साइड वाला, अगर ये नहीं होता तो एक्सपैंड, टेंपरेचर बढ़ाते तो एक्सपैंड करके निकल जाता आगे। लेकिन अब जब टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो कहानी होगी कुछ ऐसी, ध्यान दें। पहले जॉइंट आपका यहां पे था, ठीक है, तो मान लिया कि जॉइंट की डिस्प्लेसमेंट हुई यहां से, अब जॉइंट पहुंच गया आपका यहां पे। दिखाई ना दे रहा हूं डायग्राम, तो जूम करके देख लेना। मान लिया कि जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ x आगे शिफ्ट हो गई जॉइंट, मतलब ये जो रॉड है लेफ्ट हैंड साइड वाली वो x एक्सपैंड कर रही है और राइट हैंड साइड वाली x कॉन्ट्रैक्ट कर गई, है ना। तो पहले निकालते हैं अपन स्ट्रेन इन रॉड 1, इसे रॉड 1 नाम दे देता हूं मैं, और इसे नाम देता हूं रॉड 2। अब जॉइंट तो इक्विलिब्रियम में है भाई, तो नेट फोर्सेस पे जीरो होगी। पहले मैं निकाल लेता हूं कि रॉड पे स्ट्रेन कितनी आ रही है दोनों में। स्ट्रेन इन रॉड 1, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां जो लेंथ रॉड की चेंज करना चाहती थी लेकिन चेंज नहीं कर पाई। आप देखिए टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ना चाहती थी डेल्टा L1 पहले रॉड की, लेकिन सिर्फ कितना बढ़ी? x बढ़ी आगे। तो डेल्टा L1 बढ़ना चाह रही थी आगे, लेकिन x से आगे बढ़ गई, कितनी लेंथ नहीं बढ़ पाई। मैंने अभी अभी आपसे बोला कि रॉड्स में स्ट्रेन इवैल्यूएट करनी है तो आपको वो लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी जो रॉड एक्सपैंड नहीं कर पाई। जो रॉड एक्सपैंड नहीं कर पाई लेंथ, स्ट्रेस या स्ट्रेन उसी के करस्पॉन्डिंग मिलेगा आपको। तो डेल्टा L1 एक्सपैंड करना चाहती थी, x ही जा पाई आगे, देख लो x ही जा पाई आगे,
इसलिए कितनी लेंथ नहीं जा पाई, डेल्टा L1 माइनस एक्स अपॉन इनिशियल लेंथ रॉड की है L1। ये स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस Y1 पहले रॉड के लिख रहा हूं मैं, तो क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पहली वाली रॉड के लिए। तो यहां से कहानी इधर लिखता हूं मैं थोड़ी सी आगे, Y1 इज इक्वल टू, मान लो फोर्स जनरेट हुई है F1, क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, एरिया में कंसिडरेबल चेंज नहीं है, ये ले रहे हैं अपन, है ना, एरिया में जो है चेंज वो नेग्लिजिबल है मान के चल रहे हैं। स्ट्रेस तो हो गया F1 अपॉन A1, स्ट्रेन इतनी रही, तो आ गया डेल्टा L1 माइनस एक्स अपॉन L1। तो यहां से F1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, F1 आ गया Y1 इंटू A1, A1 भी इधर चला जाएगा, इंटू डेल्टा L1 माइनस एक्स, डेल्टा L1 माइनस एक्स अपॉन L1। ध्यान दे, ये आ गई फोर्स। डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी होगी, लिख सकते हैं अपन, F1 इज इक्वल टू मिल गया यहां से Y1 इंटू A1, डेल्टा L1 जो लेंथ एक्सपैंड करना चाहती थी रॉड, तो वो कितनी होती, वो होती है आपकी अल्फा 1 L1 डेल्टा T माइनस एक्स अपॉन L1। इतनी फोर्स जनरेट हुई रॉड 1 में, मतलब रॉड 1 दोनों एंड्स पे जहां पे क्लैंप है ये, वहां पे इतनी फोर्स लगाएगा। रॉड 1 क्लैंप यहां पर इस वाले एंड पे फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ, ये F1। क्लियर है पॉइंट ये। अब आइए रॉड 2 की कहानी करते हैं, स्ट्रेन इन रॉड 2, स्ट्रेन इन रॉड 2, स्ट्रेन। अब जरा ध्यान देना क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप जरा ध्यान दीजिए, रॉड 2 जो है वो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन डेल्टा T, तो रॉड 2 एक्सपैंड करना चाहती है डेल्टा L2। अगर ये वाली रॉड भाई तो रॉड 1 नहीं होती अगर, तो रॉड 2 एक्सपैंड करके इधर जाती, डेल्टा L2 जाती इधर, लेकिन डेल्टा L2 इधर क्या जाएगी, ये तो और कंप्रेस हो गई X, तो अपनी मर्जी के खिलाफ कितना कंप्रेस हुई है, इस रॉड को जाना था डेल्टा L2 इधर, लेकिन ये तो और इधर कंप्रेस हो गई X पीछे की तरफ, मतलब किसका नेट चेंज इन लेंथ कितना हो गया, और नेचुरल से डेल्टा L2 इधर होना था और X कंप्रेस हो गई इधर, तो हो गया डेल्टा L2 प्लस X अपॉन इनिशियल लेंथ L2। जो लेंथ रॉड एक्सपैंड करना चाहे उसकी मर्जी के खिलाफ जो आप फोर्स पुश कर रहे हैं उसी का स्ट्रेन आएगा। रॉड 2 डेल्टा L2 इधर जाना चाहती थी, तो अगर वो नहीं जा पाती तो डेल्टा L2 की वजह से स्ट्रेन आता, लेकिन वो तो X और कंप्रेस हो गई, तो अपनी मर्जी के खिलाफ जो फोर्सफुली जो कंप्रेस हुई रॉड वो कितनी लेंथ हुई, तो डेल्टा L2 तो नहीं जाने दिया आपने, वो तो है ही, और X और जोड़ दिया, मतलब इसकी मर्जी के खिलाफ अगर इसको फ्री छोड़ दें रॉड 2 को, तो यहां से कितना दौड़ेगी आगे, इस लेंथ से पहले तो X आएगी नेचुरल और डेल्टा L2 और जाएगी आगे, इसलिए इसी लेंथ जो लेंथ रॉड एक्सपैंड नहीं कर पाई उसकी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आएगा, तो वो हो गया डेल्टा L2 अपॉन X। रॉड 2 की अगर लिखूं मैं यंग्स मॉडुलस Y2 इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हो गया F2 अपॉन A2 और स्ट्रेन हो गई डेल्टा L2 प्लस X अपॉन L2, मतलब यहां से F2 की वैल्यू आ गई, रीअरेंज करके लिखते हैं अगर, तो F2 की वैल्यू आ गई Y2 इंटू A2, Y2 इंटू A2 इंटू डेल्टा L2 प्लस X अपॉन L2। ये डेल्टा L2 की वैल्यू डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर, तो रॉड 2 कितना एक्सपैंड करना चाहती, अल्फा L डेल्टा टी फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन लेंथ का, रख दीजिए, तो F2 की वैल्यू आ गई यहां से Y2 A2 डेल्टा L2 की जगह अल्फा 2 L2 डेल्टा टी प्लस X अपॉन L2। तो ये जो रॉड है
रॉड 2 वो लगाएगी फोर्स इस तरफ, ये F2, ये लगा ली F2, रॉड 1 ने लगाया F1। जॉइंट इक्विलिब्रियम में है, जहां भी एक्सपैंड करने के बाद गया तो यहां पे इक्विलिब्रियम में है जॉइंट, तो इक्विलिब्रियम में है तो F1 इज इक्वल टू F2 इक्वेट कर सकते हैं अपन। जॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, जॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, तो F1 इज इक्वल टू F2, और इन दोनों को इक्वेट कर दें तो F1 रहा आपका ये Y1 A1 ब्रैकेट के अंदर है अल्फा 1 L1 डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन L1 इज इक्वल टू F2 Y2 A2 अल्फा 2 L2 डेल्टा टी प्लस एक्स अपॉन L2। इन दोनों इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में देख लें आप, सारे टर्म्स जो उन्हें डेल्टा टी टेम्परेचर हमने पढ़ाया बताया, उन्होंने सब कुछ मालूम है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स आप यहां से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट। देखो बात छोटी सी है लेकिन बहुत से लोग के पल्ले नहीं पड़ती। मैंने बोला कि जैसे ये रॉड है, ये रॉड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको 5 सेंटीमीटर आगे बढ़, रॉड 2 की कहानी सुना रहा हूं मेन पॉइंट से, ध्यान से सुनना। मान लो रॉड 2 है, ये मुझे मालूम नहीं कि रॉड 2 में हो सकता है कंफ्यूजन आए आपको, इसके लिए स्ट्रेस दे रहा हूं, फिर से स्ट्रेस दे रहा हूं। ध्यान दो, ये रॉड है, ये इसको अगर आप मान लो कि एक्सपैंड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको 5 सेंटीमीटर आगे एक्सपैंड करेगा, मान लो तो 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड कर, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अपनी मर्जी के खिलाफ कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये, अगर इसको फ्री छोड़ देते तो 5 सेंटीमीटर आगे जाता है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर आगे नहीं जाके और नीचे कंप्रेस हो गया, ये मतलब कि 2 सेंटीमीटर अगर कंप्रेस कर दूं मैं तो नेट कितना हो गया, इसकी मर्जी के खिलाफ एक्सपेंशन, इसका डेल्टा L2 ये एक्सपैंड करना था प्लस एक्स और आपने कंप्रेस कर दिया, तो इतनी लेंथ इसकी मर्जी, स्ट्रेन जो आएगा वो डेल्टा L 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर और जो कंप्रेस कर दिया आपने उसकी वजह से। तो रॉड 2 में जो आएगी स्ट्रेस वो डेल्टा L2 लेंथ जो एक्सपैंड नहीं हो पाई प्लस एक्स और कंप्रेस कर दिया आपने, तो डेल्टा L2 प्लस एक्स। जबकि रॉड 1 में, इसकी बात करूं मैं रॉड 1 की, तो इसको आगे जाना था डेल्टा L1 सिर्फ गया एक्स, तो कितनी लेंथ नहीं जा पाया, डेल्टा L1 माइनस एक्स नहीं जा पाया, तो यहां पे स्ट्रेन उस लेंथ की करस्पॉन्डिंग है। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये थी रॉड्स की कहानी। तो हमने थर्मल एक्सपेंशन काफी चीजें करी, अभी और भी कर रहे हैं, कुछ वीडियो तो और भी पोस्ट करूंगा मैं, टॉपिक वाइज सारे वीडियो थर्मल एक्सपेंशन के इफेक्ट्स में ये भी शुमार होता है और काफी पॉपुलर कैटेगरी का क्वेश्चन ही है। तो मिलता हूं मैं अगले क्लास में, अगर आप कंफ्यूजन कुछ हुई हो तो मुझे फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।